मॉर्निंग सर। देर से तुम लोग थे ही क्लास में क्या? नो सर, राम सर क्लास ले रहे थे, अभी छोड़े हैं। प्रॉब्लम कर रहा था ना। चल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। फॉर्मेट करना पड़ेगा सिस्टम को लगता है। एंटीवायरस डाला था, उसकी वजह से स्लो था, उसको भी अनइंस्टॉल किया। तो न्यू पेज में प्रॉब्लम करता है मतलब। सर कौन सा एंटीवायरस आप यूज कर रहे हैं? नॉर्टन। क्या सर? नॉर्टन। सर एक बार सामने ही यूज करके देखिए, अच्छा एंटीवायरस है। कुछ दिन पहले खरीदा हूँ 3 साल के लिए, उसे भी अनइंस्टॉल किया। एंटीवायरस सिस्टम को स्लो करता ही करता है। नहीं पता है सिस्टम। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कल जो हम लोग क्वेश्चन की तो उसमें आपको 2 स्पैन दिया हुआ था। आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें 3 स्पैन दिया हुआ है। ठीक है। सो a continuous beam ABCD of uniform cross section is loaded as shown in figure। फिगर में दूंगा, आपको निकालना है bending moment at the support B and C। कैलकुलेटर लेके बैठना। रिएक्शन एट द सपोर्ट, एंड तीसरा है आपका ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं। फिगर के लिए 1 पेज रखना है तुमको एग्जाम में, है ना? सो यहाँ पे आपका 6 मीटर का है और एक 12 मीटर का है, तो 6 मीटर 12 मीटर देखना चाहिए। दिस वन इज 6 मीटर और ये आपका 12 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है। लोडिंग जो लग रही है ये आपका लग रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, 2 किलोन्यूटन पर मीटर।
यहाँ पे आपका लग रहा है 1 किलोन्यूटन पर मीटर और इस केस में आपकी लग रही है 3 किलोन्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन आपका है। आपको इसमें निकालना क्या क्या है? पहला तो निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट बी एंड सी। नेमिंग कर देता हूँ, ये आपका ए है, दिस वन इज योर बी, दिस वन इज योर सी एंड दिस वन इज योर डी। ए एंड डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? फ्री एंड है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितनी होती है? 0। 0। यूडीएल है, यूडीएल के केस में अगर बेंडिंग मोमेंट में ड्रॉ करूं तो किस टाइप का डायग्राम होगा, किस टाइप का शेप होगा? पैराबोला होगा, इंक्लाइंड होगा? पैराबोला। पैराबोला होगा। तो हमको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं पहले अपना फ्रेम तैयार कर लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर चलिए। चलिए, तो पहला जो हमारा काम है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बी एंड सी निकालना। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा? पैराबोला होगा। तो अब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे? ये कैसा है आपका? सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है ना। अब एक केस में आपको बताया था, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड केस है और इस पे यूडीएल लग रही है तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता था? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता था, बता रखा हूँ। तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे बन जाएगा वहां से। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर स्पैन ए बी। अब आपके पास 3 स्पैन है। फॉर स्पैन ए बी, स्पैन ए बी के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL²/8। W कितना है? W कितना है ये स्पैन के लिए? 2 किलोमीटर इंटू 6²/8। उसी तरीके से अब निकाल के बताओ तो मुझे कितना आ रहा है? ये भी स्पैन के लिए आ गया। स्पैन बीसी के लिए बता दो। स्पैन बीसी के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W²/8 होगा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1, L की वैल्यू 12 का स्क्वायर बाई 8, ये कितना आ गया? और स्पैन 18। दिस वन इज 18 यूनिट किलोमीटर मीटर, यूनिट ध्यान रखना। और स्पैन सीडी के लिए, स्पैन सीडी के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8। सो W की वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 6²/8। कितना आ गया ये? 13.5। कितना? 13.5। 13.5 किलोमीटर मीटर। क्लियर है? सो ये 9 किलोमीटर का, ये 18 का, ये 13.5 है। उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा 9 है, दिस वन इज 9। उसके बाद कितना था? 18 था, 18 था ना। यस सर, यस 18 था। 18 के 9 के बाद 6 था। तो
9 के बाद कितना था इस वाले स्पैन में, कितना आया था मेरा? तो बीसी में आया था 18 वाई मैक्स, और सीडी में? सीडी में आया था 13.5। अच्छा ठीक है। पाराबोला होना चाहिए। यहाँ पे था 18 पॉइंट। ड्रॉ नहीं हो रहा है, पता नहीं, डॉटेड लाइन से करते थे। ये 18 है ना, अच्छे से तुम लोग ड्रॉ करना, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कितना 13 था, तो 13 इससे ज्यादा होगा। ये 9 था ना, तो 9 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए 13। क्लियर है? यस सर। ये मेरा फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। लिख देता हूँ, ये आपका 9 था, दिस वन इज 9। ये आपका आया था 18 किलोमीटर पर मीटर। ये कितना आया था 13, 13 था ना, 13.5। गड़बड़ किया गया। ये 4 मीटर है डियर, दिस इज 4 मीटर। अब निकालो यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस वन इज 4, ये कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है। 6। तो इसे अब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। सिक्स लेके बना सकते हो, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट करोगे नहीं, मेरे पास डेटा उसका किया हुआ है, इसकी वजह से आप उसको होमवर्क कर लेना, 6 चेंज करके बना सकते हो। ये 9 हो गया और ये आपका 6 हो गया, ठीक है। So this one is 9 kilonewton per meter और ये आपका 6 kilonewton per meter, यही है। दिस इज फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन क्या बी एंड सी पे मेरा जीरो होगा क्या? यहाँ पे तो मैं ए पे तो चलो जीरो होगा, फ्री एंड है, डी पे भी जीरो होगा, लेकिन क्या बी एंड सी पे जीरो होगा क्या? नहीं होगा, नो सर। तो निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे A1 चाहिए, A2 चाहिए और A3 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका कुछ एरिया होगा A1, इसका कुछ एरिया होगा A2, है ना, ऐसा कुछ एरिया होगा A3, इसका CG होगा कुछ, इसका भी CG होगा कुछ, होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं कंसिडर कर रहा हूं AB स्पैन और BC स्पैन, कंसिडरिंग ये अप्लाइंग थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन AB एंड BC। तो स्पैन AB एंड BC में मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाराबोला का एरिया क्या होता है? पाराबोला का एरिया क्या होता है?
Anyone? What is the area of parabola? बताओ। parabola का एरिया कितना होता है? अब ये नहीं पता है तो फिर क्या बोलेंगे? बोलेंगे कैसे? तुम लोग पढ़ते हो जो हमको पता नहीं चलता है। 2/3 base into height. 2/3 Base into height. तुम लोग डिप्लोमा बेकार कर रहे हो जो जिसको नहीं पता है। 2/3 बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? देखो फिगर, बी कितना है? 6 मीटर है और हाइट कितना है? 9 मीटर है। 2/3 बी की वैल्यू 6 है, हाइट की वैल्यू कितना? 9 है। कितना आ गया ये? 3 36 36 है ना? हाँ। 36 मीटर स्क्वायर। Yes, sir. पैराबोला केस में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ। सो L1/2, L1 मेरा कितना है? 6/2 इक्वल टू 3। सो अब मैं A2 निकालता हूं तो A2 की वैल्यू कितनी होगी? V इंटू एच। ये आपका हो गया, मैं निकाल रहा हूँ ABS स्पैन के लिए, ये मैं निकाल रहा हूँ BCS स्पैन के लिए। 2/3 बी की वैल्यू कितनी BCS स्पैन में? 12 है। H की वैल्यू कितनी है? H कितना है? 18 है ना? कितना आ गया ये? 144. 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका H2 कितना हो जाएगा? L2/2 कितना हो गया ये? L आपका कितना है? 12/2 6 मीटर। ठीक है, चलिए पुट कीजिए सारा चीज। सो मेरा जो इक्वेशन होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे? थ्री मोमेंट थ्योरम, MA इंटू L1 प्लस MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6A1 x1 बार बाई L1 प्लस 6A2 x2 बार बाई L2 इक्वल टू 0। यही होता था ना? अब ड्यू Yes, sir. टू फ्री इंड MA और MD में मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। यस और नो? Yes, sir. तो इससे मैं लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूँ MB, ये 2 MB होता है ना, फॉर्मूला में 2 MB है। 2 MB Yes, L1 sir. कितना हो जाएगा? 6 प्लस L2 कितना हो जाएगा? 12 प्लस MC इंटू 12 प्लस 6, एरिया कितना आ गया? Sir, A1 है 36, 36 x1 है डिवाइडेड बाई X1 3, L1 है 6, 6 प्लस 6 इंटू A2 144। कैलकुलेशन सही क्यों है ना? मेरे पास ये डेटा नहीं है। L2 का वैल्यू कितना होता है? 4। L2 की वैल्यू 4 नहीं होगा, L2 तो 12 है यहाँ पे। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये वाला कितना आ रहा है? ये 6 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स में ये गया, ये 3 टाइम्स में गया। कितना आ गया बताना? तो 6 18 18 दूना 36 MB प्लस 12 MC प्लस कितना आ रहा है? ये 36.23 108 हो जाएगा,
प्लस ये कितना आ गया 144 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये 432. 432। 432 इक्वल टू 0 आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या 36 MB प्लस 12 MC इक्वल टू उधर चला जाएगा, दोनों जोड़ो कितना आ रहा है 0, ये 4 माइनस 540। 440। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। मेरे को तो दो ही अननोन निकालना यस है, सर। दो ही अननोन निकालना है, MB एंड MC। अभी सेम तरीके से आप BC एंड CDS स्पैन पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? BC एंड CDS स्पैन पे लगाओगे। तो BC और CDS स्पैन पे जब लगाओगे आप, तो जो आपका BC होगा वो L1 हो जाएगा और CD होगा वो क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। क्लियर है? BC आपका L1 हो जाएगा, CD आपका L2 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहनी है। क्लियर है? वहां से भी आपको यस सर। उस इक्वेशन, तो आपके पास दो इक्वेशन होगा, दो अननोन होगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। सो अगेन अप्लाइंग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट एंड स्पैन। कौन कौन सा स्पैन में? BC एंड CD में। CD। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ MB यस सर। MB इंटू L1 प्लस 2 बीच में मेरा क्या है MC इंटू L1 प्लस L2 प्लस MD, यही है ना? MD इंटू L2। दिस वन इज करेक्ट? करेक्ट। प्लस 6A1 x1 बार बाई L1 प्लस 6A2 x2 बार बाई L2। ठीक है? तो हमको स्पैन CD के लिए निकालना पड़ेगा वैल्यू सारे। स्पैन CD के लिए A1 कितना हो, A2 यहाँ पे मैं मान रहा हूं। अच्छा A3 कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको L3 कर देते हैं। ठीक है? एक मिनट, फॉर्मूला रहने दो, जब हम लोग पुट करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। L2 तो यहां से निकालो तो A2 कितना आ रहा है 2/3 B इंटू H। सर 16। तो इसका B 4 है, H 6 है, तो कितना आ गया ये 16। 16। इस केस में L2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 मीटर दी हुई है। चलो अभी ड्यू टू फ्री इन MD में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। दिस वन इज गोइंग टू बी 0। क्लियर है? सो MB, अब यहाँ पे L1 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 2 इंटू MC, ये 12 प्लस 4, दिस वन इज गोइंग टू बी 0। 6 इंटू A1 मेरा कितना था पहले, A1 कितना है 16 से A1 पूछ रहे हैं। A1 है सर 36 कैसे है? अब A2 उसके लिए A1 हो जाएगा ना, BCS स्पैन ले रहा है ना, BCS स्पैन तो इस केस में मेरा 144 है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना 144। ठीक है? X1 कितना था इसके लिए, X1 कितनी थी सर ये हो जाएगा 144। 6 है ना, ये X2 6 है, 6 डिवाइडेड बाई L1 कितना है 12 है, प्लस 6 इंटू A2 मैंने यहाँ पे निकाला 16 और L2 मेरा कितना है 4 है, 4 है A2। अच्छा इसका x निकाल दो, इसका x2 बार भी 2 होगा, दिस इज 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4।
इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये 12 MB हो गया प्लस 12 4 16 दूना 32 MC प्लस ये कितना हो गया, ये कट गया 2 टाइम्स में, ये कट गया 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में गया, ये 3 टाइम्स में गया, कितना आ गया बताना। ये तो आपका आ जाएगा 432 जैसे पहले आ रहा था, 432 आ रहा था ना। यस सर। 432 आ गया और ये 48 आ गया इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपका 12 MB प्लस 32 MC प्लस ये कितना आ गया, प्लस को मैं उस साइड कर दूंगा 480। ये कितना आ गया 180 480 सर, माइनस में होगा। 480 ना, यस यस सर। सर। 480 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो कैलकुलेटर में, बताओ मुझे एमबी और एमसी का वैल्यू कितना आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे एमबी का वैल्यू बताइए। कैलकुलेटर मैंने सॉल्व करने के लिए बता दिया था आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था कैलकुलेटर में। चलिए बताइए मुझे निकाल के कितना आ रहा है, सॉल्व इट। सॉल्व कीजिए। आया कैसे का, इसको सॉल्व करके आप ही को बताना है, तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी रेस्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे इतना ही बताना था। बाकी तो रिएक्शंस निकालनी है और CF ड्रॉ करना है। कौन सा बच्चा कौन सा होती है ये 17 बैच ग्रुप में तो होगा। 17 में से तो 17 बैच का 74 और 18 बैच का 15। इस मशीन में होगा, देखिए ना फाइल में आपका डेस्कटॉप फाइल भी कॉपी किया हुआ है डेस्कटॉप के नाम से। डे ड्राइव में जाइए, आया किसी का या नहीं आया। अरे आया भाई, किसी इतना देर लगेगा जी, इतना देर तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा 6th क्लास में जो पढ़ा होगा, हिंदी वाले समीकरण और इंग्लिश वाले इक्वेशंस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा MC आया -10.71 10.71 किलोमीटर मीटर। गुड। MC की वैल्यू और MB आया है सर ये MC का बोले थे। अच्छा, और MB का 11.4। MB का आया है 11.4। यस सर। और MC का आया है 10.7। 10.7 बनाएगा। 71। चलो, तो अभी आप क्या करना है, ये आपका मोमेंट एट B, बेंडिंग मोमेंट एट B पे आ गया और C पे आ गया। आपके पास डायग्राम में जाना है,
ये कितना आया, 10 पॉइंट आया ना, बी पे कितना आया है, सर एमबी में 11.4 और एमसी में 10। और इसमें कितना आया है एमसी में, सर एमसी में 10.71। चलो अब इसको मिला दो, आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन रेडी हो गया। क्लियर हो गया ये? तो आपका जो डायग्राम होगा फाइनली कौन सा होगा, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? ये आपका बेंडिंग Yes, मोमेंट डायग्राम हो गया। बड़ा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? सारी चीजें बन जाएंगे अब सारे क्वेश्चन। मेरा काम था बस एमबी और एमसी निकाल के देना आपको, मेरा आ गया। नेक्स्ट मुझे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी है। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कब होगा, जब मुझे रिएक्शंस मुझे पता चल जाएगा, रिएक्शन फोर्सेस, तो क्लियर हो जाएगा। जब रिएक्शन मुझे पता चल जाएगा yes, sir. तो क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन निकालना हमको इस पर्टिकुलर डायग्राम में, आर ए निकालना है, आरबी निकालना है, आरसी निकालना है, आरडी निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे जो करना है दैट इज रिएक्शन एट द सपोर्ट। सो दूसरा जो पोर्शन था दैट इज रिएक्शन एट द सपोर्ट। अब रिएक्शन एट द सपोर्ट मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम ऊपर से, ताकि दिक्कत नहीं हो, फिर से हमको बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये आपका कितना है, दिस इज आर ए, आर बी, आर सी और आर डी। ये कितना था आपका 1, ये 2 है, ये 3 है, 2 1 3 था ना। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बी पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूं, समेशन मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्पैन मैं कंसिडर कर रहा हूं, स्पैन मैं कंसिडर कर रहा हूं ए बी एंड बी सी। ठीक है, या मैं साइड से सीधे लेता हूं, इस वाले बस ए बी स्पैन में मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस ए बी स्पैन में कंसिडर कर रहा हूं। तो इन स्पैन ए बी क्या हो जाएगा, जब बी के अबाउट मोमेंट में लूंगा तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू कितना हो जाएगा, आर ए इंटू कितना हो जाएगा 6। दोनों कंसिडर करनी है, क्योंकि बी पे तो इसका भी इफेक्ट आएगा ना, इस स्पैन का भी इफेक्ट आएगा, इस स्पैन पे भी इफेक्ट Yes, आएगा। sir. तो आर ए इंटू 6 क्लियर है, प्लस मोमेंट भी आएगा यहाँ पे एमबी, बीच में मोमेंट भी तो लग रहा है एमबी वाला, यस और नो, जो भी Yes, मेरा sir. मोमेंट आया है एमबी माइनस, अब ये यूडीएल है, यूडीएल भी तो इस पे ऐसे लग रहा है बी पे, तो 2 इंटू पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6/2 कर सकते हैं, तो -2 इंटू 6 पॉइंट लोड लग गया, और ये 6/2 पे लगेगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आर ए की वैल्यू निकल जाएगी, आर ए का वैल्यू निकालो, हटाया तो 20 को, आर ए की वैल्यू कितनी आ गई है
अच्छा एमबी की भी वैल्यू पुट करना है। एमबी का वैल्यू कितना है? दिस वन इज प्लस, तो आर ए इंटू 6 प्लस 11.43 माइनस ये टोटल सॉल्व करो कितना, ये 2 से 2 का 36। सर वो तो नेगेटिव में था ना, क्या 11.43 नेगेटिव में है ना। नहीं पॉजिटिव में है, कल तो मैं बताया था उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने इक्वल को इक्वल टू 0 करा है ना, अगर आप उस साइड करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस तरह अगर आप इक्वल टू करके लिखोगे तो माइनस आपको उस साइड लिखना पड़ेगा जो वैल्यू आपका है। क्लियर है? सो आर ए का वैल्यू कितना आ गया, ये 4.09 आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, निकालो यहां उसी तरीके से। सी इज इक्वल टू जब मैं 0 लूंगा तो क्या आ जाएगा, आर ए इंटू 18 टोटल, आर ए इंटू डिस्टेंस टोटल 18 है, आर ए इंटू 18 प्लस प्लस आरबी इंटू 12 माइनस 2 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, 2 किलोन्यूटन का लोड लगेगा, 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है नीचे में 6, तो 2 इंटू 6, ध्यान से देखना है यहाँ पे, 2 इंटू 6 पॉइंट लोड लगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका आधा पे जाएगा, आधा पे जाएगा मतलब 6/2 पे जाएगा, और प्लस हमको सी तक निकालना है तो 6/2 और प्लस टोटल कितना है 12 है। क्लियर है? माइनस 1 है, टोटल डिस्टेंस 12 है, और ये लगेगा हाफ पे 12/2 पे। क्लियर है? और साथ में सी पे मेरा मोमेंट भी है, बी पे मोमेंट भी आपकी है, बी पे जो नहीं सी पे ले रहा हूं तो बी का तो मोमेंट जरूरत नहीं है, तो सी पे मोमेंट आपका कितना है 10 है, 10.71 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको आर ए का वैल्यू पता है, सारा वैल्यू पुट करके मुझे बताओ आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबी। कितना आ रहा है आरबी का वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए सारा, आर ए ऑलरेडी गिवन है। कितना आया, इट विल कम आउट 13.97 किलोमीटर। बहुत तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत वीक है, बहुत काम करना होगा तुम लोग। फिर से मैं ले रहा हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन से ले रहा हूँ, तो आर डी इंटू कितना हो जाएगा, आर डी इंटू 4 और ऊपर से 3 इंटू 4/2, सो आर डी इंटू 4, अब ये सब मैं प्लस एमसी भी आएगा उसमें, -3 इंटू 4 इंटू 4/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर डी इंटू 4 प्लस एमसी का वैल्यू मेरा कितना